नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रफ्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सबसे व्यवहारिक समस्या की जो रेलवे में है और यात्रियों को जो है भेड़ बकरियों की तरह सफ़र करना पड़ता है। जनरल डिब्बा कम होता जा रहा है और स्लीपर में इतनी भीड़ हो रही है। ये तस्वीर बयां कर रही है। ये रक्सौल हैदराबाद की ट्रेन की तस्वीर एक यात्री ने शेयर किया है। स्लीपर में देखिए किस तरह से यात्री ठूसे हुए हैं। ऐसा भेड़ बकरियों के साथ भी शायद न हो। तो ये स्थिति तब पैदा होती है जब जनरल डिब्बा कम कर दिया जाता है और वो यात्री स्लीपर में इस तरह से ठूस कर भरे जाते हैं और उनसे मनमाना जो वो फ़ाइन वसूला जाता है। एक यात्री ऐसे ही हैं, कौशल कुमार, जिन्होंने वीडियो शेयर किया। कौशल कुमार और लिखते हैं कि दरभंगा से सिकंदराबाद ट्रेन में यात्रियों को की भीड़ को देखते हुए सरकार को ट्रेन बढ़ाना चाहिए, ये वो सजेशन दे रहे हैं और वीडियो शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि ये स्थिति है रक्सौल हैदराबाद ट्रेन की। किस तरह से जो रक्सौल से सिकंदराबाद की किस तरह से यात्री जो है यात्रा करते हैं। और ये स्थिति तब पैदा होती है दोस्तों जब जनरल डिब्बा लगातार कम किया जा रहा है। ये जानकी एक्सप्रेस में अभी हाल फिलहाल में जनरल डिब्बा कम कर दिया गया और नतीजा ये है, पहले 10 अनारक्षित कोच हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ 4 अनारक्षित कोच बचे हैं, यानी कि 6 डब्बा हटा दिया गया है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रेनों में यात्री इस तरह से खड़े होकर के यात्रा करते हैं और जो स्लीपर है वो जनरल से भी बदतर हो गया है। ये स्थिति सिर्फ इस एक जानकी एक्सप्रेस की नहीं है, बल्कि अभी हाल फिलहाल में जो पर्व, छठ पर्व और दिवाली से लौटकर लोग आए हैं, जनरल बोगियों में तिगुना अधिक यात्री सफ़र कर रहे हैं। जगह कम पड़ने पर यात्रियों को स्लीपर बोगी के शौचालय तक में सफ़र करना पड़ रहा है। ये तमाम बड़े स्टेशन ट्रेनों की स्थिति है लंबी दूरी की, और स्लीपर कोच की स्थिति सामान्य कोच जैसी हो गई है, उससे भी बदतर हो गई है। और सप्त क्रांति, वैशाली, संपर्क क्रांति, पवन एक्सप्रेस, तमाम ट्रेनों की यही हालत है, क्योंकि जो लोकप्रिय ट्रेन है उनमें जो है वो जनरल डिब्बा कम किया जा रहा है, लगातार कम किया जा रहा है। और इसकी वजह इसका नतीजा ये है कि यात्रियों को स्लीपर में ठूस कर यात्रा करना पड़े। एक ऐसे यात्री हैं जो संतोष मंडल, जिन्होंने एक वीडियो शेयर किया है और उस वीडियो में क्या कहा वो भी सुनवाएंगे, लेकिन उसमें ट्वीट किया है वीडियो शेयर करते हुए कि आई एम ए पैसेंजर ऑफ रक्सौल हैदराबाद एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 17006 और आई एम ट्रैवलिंग इन S424, रिजर्वेशन बोगी पोजीशन इनसाइड इज नॉट गुड, प्लीज सी वेरी सीरियसली। सुनिए उन्होंने क्या कहा इस वीडियो में। रिजर्वेशन बोगी है, S4 है, गाड़ी नंबर मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1730006 है। ये रक्सौल हैदराबाद एक्सप्रेस है। इसकी रिजर्वेशन बोगी की स्थिति ऐसी है जो जनरल से बदतर स्थिति में है और इस पर कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। टीटी पैसा लेके चले जाते हैं, फाइन के नाम पर उगाही करते हैं। हाँ, क्योंकि पब्लिक के पास मजबूरी है, उनको अगर सवार चढ़ा है गाड़ी में, अगर बॉगी में अगर सफ़र करना तो फाइन देना ही पड़ेगा। फाइन के नाम पे उगाही किया जा रहा है टीटी के द्वारा। इस पर रेलवे ध्यान दे, नहीं तो मैं इस वीडियो को मैं वायरल कर दूंगा, हर जगह पे मैं डाल दूंगा। तो सुना आपने, ये स्थिति है यात्रियों की और जनरल क्लास में लगातार सफ़र करने वाली यात्रियों के लिए बुरी खबर आ रही है। रेलवे ने अभी हाल फिलहाल में 8 ट्रेनों में डिब्बे घटाने का ऐलान कर दिया, यानी जनरल टिकट नहीं चाहिए अब रेलवे को। और क्योंकि रेलवे को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा, पैसा चाहिए और जनरल में फ़ायदा नहीं है, इसलिए जनरल डिब्बे हटाए जा रहे हैं। और जो गरीब यात्री, मध्यम वर्गीय यात्री हैं, उनके लिए अब समस्या यह है कि वो स्लीपर में आ गए हैं और स्लीपर में आना जो है वो स्लीपर के डिब्बे बढ़ाए जा रहे हैं, AC, थर्ड AC के डिब्बे बढ़ाए जा रहे हैं, जहाँ कमाई है वहाँ बढ़ाए जा रहे हैं। और ये जो जनरल डिब्बा है अब ये रेलवे को लगता है बोझ हो गया है और इसी का नतीजा है कि ट्रेनों में इस तरह से यात्री जो भरे जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं। खास करके मिथिला में जो लेबर जोन एक तरह से बनाने की कोशिश की गई, वो अभी भी स्थिति वैसी है। न नई ट्रेन मिल रही है और जो पुरानी ट्रेन है, लोकप्रिय ट्रेन है, उसके डिब्बे घटा दिए गए। ऐसे समय में जब बुलेट ट्रेन चल रही है, चलाने की योजना है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलाने की जो है ये हो रही है, वैसी स्थिति में जो मिथिला का इलाका है, उत्तर बिहार का इलाका, वो अभी भी लेबर जोन ही बना हुआ और उस पर देखने वाला कोई नहीं है। यात्री इसी तरह से ठूसे मरे चले जा रहे हैं और उन्हें देखने वाला कोई नहीं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।